अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम में से सब लोग अपने दिन का 90% जो काम है वो एक जैसा कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसा कि उठना, खाना पीना और उस चीज़ को रिपीट कर लेना। लेकिन ये सारे काम हमें प्रोडक्टिव नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं और अपने काम की तरफ या अपने गोल्स की तरफ तवज्जो नहीं दे पाते और हमेशा प्रोक्रेस्टिनेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर हम में फोकस की कमी होगी या हम अपने काम के अंदर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड है वो नहीं लगाएंगे, तो हम जितना मर्जी टाइम उस चीज़ पर लगा दें वो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। इनफैक्ट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के मुताबिक हमारे दिमाग का 47% जो हिस्सा होता है वो हमेशा उन ख्यालों पर तवज्जो दे रहा होता है जो कि हमारे काम में जिसकी कोई भी ज़रूरत नहीं होती। इसका मतलब है कि हम प्रॉपर फोकस और प्रॉपर एनर्जी के बगैर अपने काम को ठीक तरीके से अकम्प्लिश नहीं कर पाएंगे टाइम के साथ। अब बहुत से दोस्त फोकस और प्रोडक्टिविटी इन दोनों को एक जैसा समझते हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत ही माइनर डिफरेंस है जो कि हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। मेरा नाम है फैज़ान तनवीर और वेलकम करता हूं एक और वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम लोग साइंटिफिक वेज को समझने वाले हैं कि कैसे हम लोग अपने मेंटल फोकस को इंक्रीज़ कर सकते हैं और कैसे हम अपने काम के अंदर प्रोडक्टिव रह सकते हैं। अगर आप लोग स्टूडेंट हैं या आप लोग किसी भी अपने लाइफ के एस्पेक्ट से बिलोंग करते हैं, अपने काम के अंदर प्रोडक्टिविटी लाना और फोकस से अपने काम को करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो इस वीडियो को आप स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिएगा ताकि आप लोग भी अपने मेंटल फोकस को बहुत ज़्यादा लेवल तक बढ़ा सकें और अपने काम के अंदर और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकें। तो बढ़ते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। हमारे दिमाग में दोस्तों प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन कुछ ऐसी होती है कि प्रोडक्टिविटी कोई ऐसी चीज़ होती है जो कि कुछ टाइम के लिए आती है, हम उसमें अपना काम करते हैं और वो फिर दोबारा चली जाती है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके अंदर फोकस होगा तो प्रोडक्टिविटी आपके अंदर हमेशा से रहेगी। अगर हम अब एक्चुअल डेफिनेशन की तरफ चलें प्रोडक्टिविटी की, तो वो ये है कि आप लोग एक शॉर्टेज या लिमिटेड टाइम के अंदर उन सब कामों को कर पाएँ बेहतर तरीके से जो कि आप ज़्यादा टाइम के अंदर कवर कर पाते हैं। यानी कि अपने काम को उसी टाइम के अंदर ज़्यादा अच्छे तरीके से करना प्रोडक्टिविटी कहलाता है। बट हम इसको थोड़े अलग सेंस में ले जाते हैं। हमें लगता है कि मल्टीपल्स काम को उस टाइम के अंदर करना प्रोडक्टिविटी होता है, हालांकि ये बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, अगर हमारा दिमाग एक टाइम के अंदर मुख्तलिफ कामों को करता रहेगा तो उसका जो फोकस है वो किसी भी एक पॉइंट पर नहीं रहेगा और उसको अपना जो फोकस है, अपनी जो एनर्जी है वो डिवाइड करनी पड़ेगी और वो किसी भी काम को अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकता। अब बजाय इसके कि हम अपने दिमाग को एक टाइम में एक ही काम पर लगाएं ताकि वो अपनी 100% एनर्जी को उस काम की तरफ लगाए और उस काम को अकम्प्लिश करे। अब हमारा दिमाग डिज़ाइन इस तरीके से होता है कि हम लोग एट अ टाइम एक काम कर सकते हैं। अब हमारा दिमाग कंप्यूटर नहीं है या प्रोसेसर नहीं है जो कि मल्टीपल काम एक टाइम में कर सके। तो हमें अपने दिमाग की कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा कि हम क्यों अपने दिमाग को अपने डिवाइड कर देते हैं उसकी एनर्जी को अलग अलग कामों के लिए। अब मैं थोड़ी डिटेल में जाने लगा हूँ कि वो क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से हम किसी भी एक चीज़ पर अपना फोकस नहीं कर पाते और हमेशा ये सोचते हैं कि हम मल्टीपल काम कर सकते हैं, हालांकि ये बिल्कुल रॉन्ग है। तो दोस्तों, अब पहली चीज़ जो कि इस पॉइंट के अंदर आती है कि हमारे दिमाग के अंदर इतना बर्डन, इतना ज़्यादा जो फटीग होता है वो क्यों होता है। तो उसकी पहली वजह जो है वो है इंफॉर्मेशन ओवरलोडिंग। ठीक है, अब आजकल के ज़माने में, ठीक है, इंटरनेट जहाँ पर हर घर में हर बंदे के पास मौजूद है, हमें इंफॉर्मेशन का एक पहाड़ हमारे ऊपर गिर चुका है। हमें कुछ भी चीज़ चाहिए होती है हम उसको डायरेक्ट गूगल करते हैं। अगर आपने अपने किसी भी असाइनमेंट के बारे में समझना है तो आप क्या करते हो, डायरेक्ट गूगल पर जाते हो और उसको सारी असाइनमेंट आपके सामने आ जाती है। अगर आप लोग देखना चाहते हो कि यार मार्स पर आजकल क्या चल रहा है, आप डायरेक्ट नासा की वेबसाइट पर जाते हो और आपको हर चीज़ बनी बनाई पकी हुई खीर की तरह मिल जाती है। यानी कि आपको किसी भी टाइम कुछ भी आपको इंटरनेट पर अवेलेबल होता है। तो इसकी वजह से अब जितनी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है अपने काम के लिए उससे ज़्यादा हमें मिल रही होती है। तो सप्लाई एंड डिमांड वाला फॉर्मूला यहाँ पर
गलत साबित होता है और आपकी सप्लाई पीछे से बहुत ज़्यादा आ जाती है जितनी डिमांड नहीं होती, तो उसके नतीजे में आपका पूरा फोकस डाउन हो जाता है, आपकी मेंटल फटीग बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, क्योंकि आप ये समझ नहीं पाते कि अब जितनी चीज़ मुझे चाहिए मैं उस समुंदर के अंदर से वो मछली कैसे लूँ और कैसे उस काम को करूँ। दोस्तों, मेंटल फटीग जब इंसान के अंदर होती है तो हमेशा वो प्रोडक्टिविटी लूज़ करता है और अपने काम को अच्छे तरीके से बखूबी काम पूरा नहीं कर पाता है। ठीक है, अब आप ये सोचें कि आप बहुत ज़्यादा थके हुए जब आते हैं, ठीक है, तो क्या आप को कोई और काम दिया जाए तो क्या वो आप काम करोगे? बिल्कुल भी नहीं करोगे, क्योंकि आप पहले से ही बहुत ज़्यादा टायर्ड हो। हमारा दिमाग भी कुछ ऐसा ही है। जब हम इंफॉर्मेशन के इतने ज़्यादा समुंदर से बाहर निकल कर आते हैं, ठीक है, तो हमारे दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन ऐसे एक दूसरे के साथ टकरा रही होती है और हमें अपने असली काम की तरफ, जिस काम से हमें फ़ायदा होगा या जो काम हमने करना है, उसके अंदर हम लोग जब काम करने लगते हैं तो हम लोग फेडअप हो जाते हैं और हम अपने उस काम को नहीं कर पाते क्योंकि हमारा दिमाग थक गया होता है। तो माइंड की इस स्ट्रेसफुल स्टेट का नतीजा ये निकलता है कि हम अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को अच्छे तरीके से नहीं कर पाते और हम लोग कोई भी एक्शन अगर हम लोगों ने लेना है ना, तो हम उसको भी पूरा नहीं कर पाते। तो अब मैं आपको कुछ स्टेप्स बताने लगा हूँ कि आप लोग कैसे इतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन के अंदर से अपने रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हैं और कैसे वो इतने बड़े समुंदर के अंदर से अपने काम की चीज़ ले सकते हैं इंटरनेट के। तो उसमें नंबर 1 पॉइंट ये है कि जब भी आप इंटरनेट पर कोई भी चीज़ सर्च करने निकले तो आपके माइंड के अंदर एक क्लियर गोल होना चाहिए कि आपको किस चीज़ की, किस पॉइंट की ज़रूरत है। नंबर 2, आप लोगों के जब आप ज़्यादा सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आती है तो आपने हर एक इन्फॉर्मेशन पर फोकस नहीं करना होता और उस बारे में ज़्यादा नहीं सोचना होता, क्योंकि आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलती है आपको उसको 2 to 3% चाहिए होता है। बाकी इंफॉर्मेशन की तरफ आप लोगों ने ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी। जब भी आप लोग अपने इंटरनेट पर कोई भी चीज़ सर्च कर रहे हो तो आपके पास कॉपी पेंसिल होनी चाहिए, ताकि जो चीज़ आपको चाहिए आप डायरेक्ट वहाँ से पढ़ो और अपनी कॉपी पर लिख लो और बाद में उस कॉपी से या उस नोट से रिवाइज करो, ताकि आप उस सारी इन्फॉर्मेशन को जो कि आपको चाहिए उसको फिल्टर आउट कर कर साइड पर रखो। और आपको चाहिए कि आप लोग कम से कम इंटरनेट का यूज़ कीजिए अपने काम को करने के लिए, ताकि आप लोगों के ब्रेन को थोड़ी सी रिलैक्सेशन का टाइम मिल सके और वो इस काम को अच्छे तरीके से कर पाए जब उसको ब्रेक्स मिलेंगी। सो अब हम कुछ बातें करने वाले हैं साइंटिफिक तरीके जिनको आप लोग, जिनकी हेल्प से आप लोग अपने मेंटल फोकस को बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हो। दोस्तों, जब भी हम फोकस की बात करते हैं तो हमें अपने अंदर डिसीजन मेकिंग जो पावर है उसको इंक्रीज़ करना चाहिए, क्योंकि जब हमारा दिमाग जितनी जल्दी सही डिसीजन लेगा ना उस काम के मुतालिक, कि आप फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट हैं और आप लोगों ने कोई काम पढ़ना है, ठीक है, कोई चैप्टर आप लोगों ने याद करना है, तो अगर आप जल्दी से डिसीजन बनाओगे ना कि यार, और प्लानिंग करोगे कि मैंने किस तरीके से इस काम को लेकर चलना है, मैंने पहले किस चीज़ को याद करना है, पहले मैंने किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, कौन सा सवाल मैंने पहले सॉल्व करना है, यानी कि एक पूरा मॉडल क्रिएट करोगे अपने काम का कि मैंने इस काम को कैसे लेकर चलना है। इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव मॉडल टेक्निक, कि आप लोग जो भी काम करने लगो उसका पहले दिमाग में मॉडल क्रिएट करो। अगर दिमाग में मॉडल क्रिएट नहीं होता है तो आप उसको किसी पेज पर लिख सकते हो कि आपकी बेसिकली क्या उस गोल तक पहुंचने के लिए क्या स्टेप्स रहेंगे, जिन स्टेप्स को आप पूरा करोगे तो आप अपने गोल्स की तरफ चले जाओगे। सो ये एक बेहतर तरीका है अपने फोकस को रिटेन रखने का। इससे आप लोग अपनी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी उस काम पर लगा सकोगे, क्योंकि आपके सामने क्लियर आइडिया होगा कि आपने करना क्या है। इस दूसरी चीज़, आप लोगों ने जब भी आपने फोकस के साथ काम करना है तो आप लोगों ने प्रायोरिटीज सेट करनी है, ठीक है। अब हमेशा ऐसा होता है हमें हर चीज़ ही प्रायर लग रही होती है, हमें लगता है कि यार ये सारी चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपने उन सब चीज़ों के अंदर से उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा प्रायोरिटी लगानी है जो कि आपको जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। अब देखा जाए तो अब अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने बोर्ड एग्जाम्स देने हैं। अब बोर्ड एग्जाम्स देने के लिए हर सब्जेक्ट उतना ही प्रायोरिटी रखता है जितनी कि आपका एक सब्जेक्ट होता है, लेकिन अगर आप ऐसे ही बैठ जाओगे और मल्टीपल सब्जेक्ट्स को एक टाइम पर पढ़ना शुरू कर दोगे तो आप खुद बता सकते हो कि आपसे एक काम भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो आपने के पास जितनी आपके पास ऑप्शंस हैं उनमें से उस ऑप्शन को पहले निकालना है जो कि उस टाइम के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रायोरिटी बनाना आपके लिए हर लाइफ के एस्पेक्ट के अंदर इम्पोर्टेंट होगा। अब जब हम प्रायोरिटी की बात कर ही रहे हैं तो अब आप लोगों ने गिवन ऑप्शन के अंदर से एक चीज़ उठाई, उसको ज़्यादा
प्रायोरिटी दे दी। अब आपने कुछ ऐसी चीज़ें करनी है, कुछ ऐसे स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं ताकि आप अपने 100% एनर्जी उसी चीज़ पर लगा सको। उसके लिए कुछ 3 स्टेप्स मैंने यहाँ पर लिस्ट डाउन किए हैं। उसमें जब भी आप किसी भी काम को करने लगो, अब मैं आपके साथ एग्जांपल के साथ ही चल रहा हूँ। जैसा कि हमने बात की कि आपके पास सारे सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से आपने केमिस्ट्री को उठा लिया, ठीक है। अब मैंने केमिस्ट्री की इस चीज़ को याद करना है। अब आप लोगों ने 3 चीज़ों का ख्याल लाजमी से रखना है कि उसमें मस्ट हैव चीज़ क्या होनी चाहिए, उसमें शुड हैव चीज़ क्या होनी चाहिए एंड उसमें गुड टू हैव चीज़ क्या होनी चाहिए। अब मस्ट हैव चीज़ में क्या है बेसिकली कि आप लोगों ने करना क्या है, ठीक है। अब आप लोग उसने चैप्टर उठा तो लिया है, आपने बुक उठा ली है केमिस्ट्री की, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता होगा कि पढ़ने के लिए आपके पास क्या मटेरियल होना चाहिए, क्या आप लोगों ने अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़ना है, क्या आप लोगों ने अपने बुक से पढ़ना है, क्या आप लोगों ने किसी फॉर्मूला की या किसी रिएक्शन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई मस्ट हैव जो कि आपने अपने माइंड में रखनी है। उसके बाद नंबर 2 पर आती है शुड हैव, कि आप लोगों को क्या करने की ज़रूरत है, कि आपके पास अब बुक भी है, आपके पास स्टेशनरी भी सारी मौजूद है, आप लोगों को पता भी है कि आपने क्या करना है। अब आपने देखना है कि आप उसको कैसे करोगे, आप किस चीज़ को पहले स्टार्ट करोगे करना, ठीक है। ये ऐसा ही है, जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाते हो तो आप लोगों के पास सारी स्टेशनरी मौजूद होती है, फिर आप ये सोचते हो कि अब मैंने स्टार्ट क्या करना है, क्या पहले शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, क्या पहले लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, या पहले मैंने ऑब्जेक्टिव करना है, ठीक है। तो इसके बाद नंबर 3 पर आती है गुड टू हैव, ठीक है। अब जैसा कि आप लोगों पढ़ने बैठ रहे हो, ठीक है, आपके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं, सब चीज़ें आपको पता है, लेकिन अगर आप जिस जगह पर बैठ रहे हो, ठीक है, वो जगह अच्छी नहीं है कि आप लोग उस पर पढ़ पाओ। आपके आसपास टीवी होगा, अगर आपके आसपास मोबाइल फ़ोन होगा तो आपके हाईली चांसेस हैं कि आप उस मोबाइल की तरफ डिस्ट्रैक्टेड हो जाओ, ठीक है। तो आपने अब गुड टू हैव के अंदर आप क्या कर सकते हो, अपने आसपास कुछ किताबें रख सकते हो ताकि आपका एक इन्वायरमेंट बन जाए। आप अपने घर वालों से थोड़ा अलहदा किसी कमरे में बैठ सकते हो ताकि आपको पता हो कि अब मैंने सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, मेरे पास स्टेशनरी भी सारी मौजूद है, मेरे पास अब मोटिव भी है कि मैंने किस काम को क्यों करना है, ठीक है। तो गुड टू हैव के अंदर आप अपने आसपास वो चीज़ें रख सकते हो ताकि आपका फोकस, आपकी प्रायोरिटीज बनी रहें। तो दोस्तों अब कुछ स्टेप्स मैं आपके साथ ऐसे शेयर करने वाला हूं जो कि आपके मेंटल फोकस को मज़ीद बढ़ाने में हेल्प कर रहा होगा। इसमें से कुछ चीज़ें सब्जेक्टिव हैं तो कुछ चीज़ें आप लोगों ने सोचनी है, ठीक है। अपने माइंड के अंदर आप लोगों ने इन बातों को सोचना है और उन पर थोड़ा सा काम करना है, ठीक है। तो उसमें नंबर 1 पर है कि आपका जो माइंड है, जब भी आप कोई काम करने लगो तो हमेशा क्लियर रहना चाहिए। अब आप लोग अपना कोई भी अपने लाइफ का एक इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, ठीक है, अचानक से आपको ईमेल आ जाती है या आपको फेसबुक का कोई नोटिफिकेशन आ जाता है या आप लोगों को किसी भी किस्म का किसी का मैसेज आ जाता है, तो आप क्या करोगे? क्या आप उसी टाइम अपना काम ही करते रहोगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप फौरन से लपकोगे अपने मोबाइल फ़ोन की तरफ, अपने लैपटॉप की तरफ कि मैं देखूं कि क्या चल रहा है बाहर। इसका मतलब है कि आप डिस्ट्रैक्शन की तरफ खुद ब खुद मैग्नेट की तरह चिपक जाते हो, ठीक है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आपको अपने माइंड के अंदर कुछ छोटी सी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी जो कि मैं आपको बताने लगा हूँ, जिससे आप लोग अपने आप को, अपने काम को ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे बजाय के उन डिस्ट्रैक्शंस को जो कि आपको उस काम को हटाने में ज़्यादा मदद कर रही होती हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या कर सकते हैं, जब भी आपके पास ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप लोग सबसे पहले अपनी आंखों को बंद करो, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करो, लंबी लंबी आप सांसें ले सकते हो, ब्रीथ इन कर सकते हो, ठीक है। और जब आप उसको ब्रीथ आउट करोगे, एक्सेल करोगे, तो आप लोग ये सोचो कि आपके अंदर से जितना भी वो सारा स्ट्रेस था, जितनी भी वो सारा जो अर्जिस थी उस डिस्ट्रैक्शन की तरफ जाने की, वो सारी निकल रही हैं बाहर। और अगर 1-2 ब्रीथ के अंदर आपके साथ ये नहीं होता तो आप मज़ीद ब्रीथ्स भी ले सकते हो। मज़ीद सांसों के ज़रिए आप लोग सांस को अंदर खींचो और सांस को बाहर निकालो। इससे होगा क्या, इससे जब आप लोग ये काम करोगे, बेशक आप इस वीडियो के दौरान में ये काम कर सकते हो, आपके माइंड के अंदर एक अलग लेवल की सेटिस्फेक्शन होगी और एक अलग लेवल का कंफर्ट होगा, क्योंकि अब आपके अंदर जितनी भी वो डिस्ट्रैक्शंस की अर्जिस थी वो सारी बाहर आ चुकी हैं। अब नंबर 2 पर जो चीज़ आप लोगों ने करनी है वो ये है कि जब भी आप डिस्ट्रैक्शंस की तरफ भटको तो आप लोगों ने फ़ौरन से अपने आप को बैक उसी पोजीशन पर लेकर आना है, ठीक है, जिस पोजीशन से आप लोग हटे थे। जब आप लोग पढ़ रहे होते हो, ठीक है, तो बार बार अगर आपके दरवाजे के ऊपर कोई बार बार घंटी बजा रहा है, ठीक है, आपको पता है कि यार ये डिस्ट्रैक्शन है, तो आप क्या करोगे, आप दोबारा उसी पोजीशन पर आकर बैठ जाओगे
कि उसी काम को दोबारा पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, अपने आप को आपको ये बताना पड़ेगा कि इस मोमेंट के अलावा सब कुछ बेकार है। ठीक है, मुझे पहले इस काम को करना है, उसके बाद मैं किसी और काम की तरफ तवज्जो दूंगा। तो रीफोकस करने के लिए आप लोग अपने आप से कुछ सवाल कर सकते हैं कि मैं इस टाइम क्या कर रहा हूँ और वो क्यों कर रहा हूँ। क्या डिस्ट्रैक्शन मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या मेरा काम मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या मैं जो काम इस टाइम कर रहा हूँ क्या ये टाइम वेस्टिंग की तरफ तो नहीं है जा रहा? क्या मुझे अपने इस काम की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, केयर करनी चाहिए या नहीं? क्या जो टाइम अभी मैं वेस्ट कर रहा हूँ क्या इसको बाद में मुझे रिग्रेट फेस करना पड़ेगा या नहीं? तो ये कुछ सवाल अगर आप आपसे करेंगे तो आप अपने आप के अंदर से आवाज़ आएगी कि अब मुझे अपने काम की तरफ तवज्जो देनी चाहिए और रीफोकस हो जाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें करने के बाद लास्ट चीज़ आप लोगों ने करनी है वो है कि अब डिसीजन ले लेने, क्योंकि जब तक आप लोग डिसीजन नहीं लोगे ना उस काम को करने का, जब तक आप अपने माइंड को ज़बरदस्ती उस काम के अंदर नहीं फिट करवाओगे, तब तक आप बार बार अलग अलग एक्सक्यूजेस देते रहोगे कि यार मैं अभी ये काम कर लेता हूँ, मैं थोड़ी देर तक कर लूँगा, अभी दिल नहीं कर रहा है, वो लास्ट डेट आएगी तो करूँगा। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को अपने उस फोकस को हटाने में किरदार अदा कर रही होती है। ठीक है, तो आप लोगों ने डिसीजन बनाना है कि नहीं अब मैंने इस काम को करना है। तो यकीन करें कि आप लोग उस काम की तरफ तवज्जो दोगे और सारी एनर्जी उस काम की तरफ लगाओगे और फोकसली वो काम करोगे। और जब आप अपनी एनर्जीज और अपने फोकस को सही डायरेक्शन में लेकर जाते हो तभी आप फोकस और मोर प्रोडक्टिव कहलाते हो। तो आज की वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।